बढ़ते आगे खबर आपको बता दें राजगढ़ से आ रही है, जहां गौशालाओं की दुर्दशा, गायों की दुर्दशा की स्थिति देखने को मिली। 4 दिन में अब तक 32 गायों की मौत हो चुकी है और ऐसे ही खुले में इन गायों के शवों को फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि निमोनिया और पॉलिथीन खा लेने से गायों की मौत हुई बताया जा रहा है। सर्दी से बचाव और खाने पीने का इंतजाम नहीं है इनके लिए। और खिलचीपुर में श्री कृष्ण गौशाला की ये घटना बताई जा रही है। राजगढ़ की गौशाला में गायों की स्थिति यहां पर बेहद खराब है। ये संज्ञान में आया था मैटर गौशाला, मेरे द्वारा वहाँ निरीक्षण भी किया गया था डीडी वेटनरी साहब के साथ में। तो बेसिकली वहाँ पर क्षमता से अधिक गायें थी। वहाँ की जो अध्यक्ष हैं उनको बता भी दिया, उनको नोटिस भी इशू किया गया है और इस संबंध में आगे कार्रवाई भी की जाएगी। 6 जानवरों का पोस्टमार्टम किया था परसों के दिन, तो उसमें 2 जानवर निमोनिया से मरे थे बच्चे, और 3 पशु से वो पॉलीथीन्स निकली थी उसके अंदर से ज़्यादा, और एक था वो इंटू ससेप्शन के कारण डेथ हुई थी, उसकी आंतें फट गई थी उसके अंदर से। और प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, अभी जिस तरह से गायों की मौत हुई है, क्या इसकी जांच होगी या जो गायों के शव खुले में पड़े उनको कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है? क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए आशीष, दरअसल ये गौशाला जिनका जिक्र राजगढ़ में, चूंकि ये मामला सामने आया है, ऐसी कई गौशालाएं हैं जिनको लेकर दिक्कत है, सवाल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गौशाला है क्षेत्र की श्री कृष्ण गौशाला, उसको लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित करती हैं। ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं हमारे आपके। दरअसल इसमें लगातार, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि 4 दिन में 32 गायें मौत हुई। थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाएंगे तो 3 महीने में 300 गायों की मौत गौशालाओं में हो चुकी हैं। अलग अलग गौशालाओं में बहुत सारी गौशालाएं हैं। दूसरा जो यहाँ की स्थिति है, दरअसल सर्दी एक बड़ी वजह बन रही है। सर्दी की वजह से गायों को निमोनिया हो रहा है और उसके चलते उनकी मौत हो रही है। पॉलीथीन गाय खा लेती हैं, वो एक बड़ी वजह बन रही है गायों की मौत की। दूसरा क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जो कमजोर गाय हो जाती हैं, जो दुधारू गाय नहीं रहती हैं, उन्हें इन गौशालाओं में छोड़ जाते हैं। वजह है क्योंकि फसल अभी लगी हुई है, ऐसे में फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं ये मवेशी, और ऐसी स्थिति, ऐसी सूरत में ये तमाम जो ग्रामीण हैं गायों को छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण गौशाला जो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति जहां देखने को मिली है, आशीष बता दें, दरअसल वहां पर महज 600 सवा 600 की गायों की रखने की क्षमता है, लेकिन उस गौशाला में भी 1100 गायें बनी हुई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो क्षमता से कहीं ज्यादा गायों का होना एक अव्यवस्थाओं का बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा जो कर्मचारी है वो कहते हैं कि हम जब बोलते हैं कि भाई मना करते हैं कि भाई यहाँ क्षमता ज्यादा है, तो उन्हें धमकाया जाता है, ग्रामीण जबरदस्ती उनकी गौशाला में गाय छोड़ जाते हैं। ऐसे में स्थितियां और बिगड़ जाती हैं। दूसरा, दलदल जैसी स्थिति इन गौशालाओं की हो चुकी है, चूंकि ना तो गोबर वहां से उठाया जाता है, लगातार गायों की मूत्र विसर्जन और बारिश हो जाती है, तो वो धीरे धीरे जो पूरी स्थिति है वो दलदल जैसी स्थिति हो चुकी है। ऐसे में बीमार होती हैं गायें और हालात ये होते हैं कि उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर भी वहां नहीं पहुंचता है। हालात फिर और विकट हो जाते हैं, न केवल गाय बल्कि बछड़े भी मर रहे हैं। पास में जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, जहां पर जो नगर परिषद के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वहां से जो मृत गायों को ले जाने की, वहां की स्थिति ऐसी है कि अंबार लगा हुआ है शवों का, गायों का, बछड़ों के शवों का अंबार लगा हुआ है। और अब ये सवाल उठा है तो स्वाभाविक है कि जांच कमेटी भी बनेगी, जांच भी की जाएगी कि आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि भाई संज्ञान में अब मामला सामने आया है तो जांच भी कराई जाएगी, लेकिन ये जांच होगी कब और उसकी सूरत क्या होगी जब जांच के बाद असल तस्वीर सामने आएगी। व्यवस्थाएं दरअसल प्रशासन पर बड़ी होती हैं जो ऐसी गौशालाएं चल रही हैं। न केवल श्री कृष्ण गौशाला बल्कि ऐसी दर्जन भर गौशालाओं की हालत यही है। आशीष। बिल्कुल प्रशांत, और गायों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने के लिए जांच तो जरूरी है ही, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी यहां पर आने वाली गाय कहां से आती हैं और क्या इस दौरान गाय आ रही हैं, या जो गाय यहां पर हैं उनकी व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या प्रबंधन इस बारे में कोई जवाब दे रहा है कि कोई व्यवस्था की जा रही है या नहीं की जा रही है? उनसे सवाल किया गया हो कि आखिर मौत क्यों हो रही है गायों की? जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं तो अभी से शुरू हो गई होंगी। अब धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त करने की, जिन गौशालाओं में जगह होगा, स्पेस होगा, वहां उन्हें शिफ्ट करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी होगी अंदर खाने। दूसरा ये कि जो आसपास के नगर परिषद होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहां से
गौशालाओं में गायें लाई जाती हैं। नगर परिषद वाले भी अमूमन जो बीमार गाय होती हैं, जो ऐसी गाय होती हैं जो कमजोर हो चुकी होती हैं, उन्हें इन गौशालाओं में छोड़ जाते हैं। वो एक बड़ी वजह बनती है कि यहाँ पर मृत गायों का आंकड़ा बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है। आसपास के खासतौर से चूंकि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, फसलें लगी होने के चलते, खड़ी होने के चलते गांव वाले भी उन गायों को छोड़ देते हैं जो दुधारू नहीं होती हैं। ऐसे में संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अब जिम्मेदारी है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। जो ओवरफ्लो हो चुकी हैं जो गौशालाएं, वहां से गायों को हटाकर दूसरी गौशालाओं में रखा जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है आशीष, समझिए कि सारी गौशालाएं, लगभग सारी गौशालाएं सरकारी अनुदान प्राप्त हैं। बावजूद इनके इन गौशालाओं में जब औचक निरीक्षण किया गया था तो वहां पर ना तो पर्याप्त चारा था, ना तो पर्याप्त खाने की व्यवस्था थी। बिल्कुल, और ऐसे में गायों की अगर ठंड में मौत नहीं होगी तो आखिर क्या वो स्वस्थ रह पाएंगे, ये भी सवाल यहाँ लगातार बना हुआ है। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स आगे लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।